रिश्ते बनेंगे या फिर बदलेंगे? 20 जून के बाद आखिर मंगल का यह गोचर क्या संकेत दे रहा है? आने वाले दिन अगर आसान नहीं लगते तो फिर खास कैसे हो सकते हैं? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। मेरे मित्रों, यह साधारण गोचर नहीं है। मंगल सेनापति हैं। जब ग्रहों के सेनापति आपकी राशि में विराजमान 20 जून को हो रहे हैं, इसका मतलब कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने की संभावनाएं बनती हैं। तो क्या ये आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी के संकेत लेकर के आया है या फिर कुछ सावधानियां आपको रखनी पड़ सकती हैं? किन चीजों का ख्याल रखना आपके लिए आवश्यक हो सकता है? देखिए, मंगल का आपकी राशि में आना आपके साहस, आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को काफी बढ़ा रहा है। कई लोग अपने जीवन में नई शुरुआत करने की इस गोचर काल के दौरान सोच सकते हैं। बृहस्पति का 3rd हाउस में गोचर भी आपके लिए कई मायनों में सकारात्मक संकेत दे रहा है। सबसे पहली बात, मंगल आपके लग्न, आपकी राशि में आकर के यह संकेत देते हैं कि जो काम लंबे समय से टल रहे थे, उन कार्यों में अब धीरे धीरे गति दिखाई दे सकती है। जो खर्च आपके बढ़ रहे थे, आपको लग रहा था कि बेफजूल के खर्च हो रहे हैं, उनमें अब धीरे धीरे से राहत आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बात सोचा है, कभी कभी कुछ खर्च ऐसे भी होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का कार्य करते हैं। यहां वो खर्च तो नहीं हो रहे जो पूर्व में होते हुए आपको महसूस हो रहे थे। अपव्यय होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए, खुद की प्रतिभा को निखारने के लिए कुछ खर्च आपका हो सकता है। लोग आपकी उपस्थिति और व्यक्तित्व को बहुत अधिक गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मंगल देव चूंकि अग्नि के प्रतीक हैं, तो आपके लग्न में आने से कुछ अहंकार की भावना भी आपकी बढ़ सकती है। नेतृत्व करने का मौका तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपका गुस्सा या फिर कहीं ना कहीं ईगो की भावना अगर आपके अंदर है, तो उस नेतृत्व क्षमता को कमजोर भी कर सकती है। देखिए, क्या है कि आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ यदि अहंकार हो जाए तो क्या वो चीजें ज्यादा लंबे समय तक चल सकती है? नहीं मेरे मित्र। रोजमर्रा की ही बात को समझिए। वृषभ राशि जो है वो शुक्र प्रधान राशि है। लग्जरियस लाइफ को जीने की चाह वृषभ राशि की होती है। ये अपनी मेहनत के बल पर सारे कार्य करते हैं। ये स्थिर राशि है। अब स्थिर राशि का मतलब है कि जिस स्थान को ये चुनती है, जिस करियर को ये चुनती है, उसके लिए अपना पूरा वर्चस्व, पूरा दम, अपनी पूरी प्रतिभा लगाती है। लेकिन कभी कभी इनके अंदर एक आदत होती है कि बिना सुने किसी बात का जवाब ये दे देते हैं। वहीं पर कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या काम करना है कि आपको नेतृत्व करने की क्षमता मिलती है, आपको इस तरह का कोई मौका मिलता है, तो अपनी बात मनवाने की कोशिश तो कीजिए, लेकिन जोर डाल करके नहीं, अहंकार करके नहीं, क्योंकि यही इस गोचर की पहली परीक्षा है। दूसरी बात, चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि, यानी कि आपके जो चतुर्थ भाव में सिंह राशि है, उन पर मंगल की दृष्टि। तो क्या घर में कुछ कलह हो सकती है? बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार आ सकता है कि मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, तो भैया कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो मेरे मित्रों, ऐसा नहीं है। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, वो भाव अपने आप में बहुत एक्टिव हो जाता है। ये चतुर्थ हाउस है, ये आपके घर, माता का है, वाहन का है, भूमि का है और आपकी मानसिक शांति का है। अब ये ग्रहों के राजा का घर है, मतलब यहाँ पर सिंह राशि है, तो घर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी चर्चा हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन खरीदने का मौका आपको मिल सकता है यदि आप लंबे समय से इसके इंतजार कर रहे हैं। घर की मरम्मत पर, सजावट पर या सुविधा पर भी इस वक्त कुछ खर्च होने की संभावना बनती है। परिवार के लिए कुछ करने की,
कुछ कर गुजरने की भावना आपके अंदर आ सकती है कि आप परिवार को सुख सुविधाएं देने के लिए मैं और क्या क्या कर सकता हूं, इस तरह की फीलिंग्स आपकी हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के कारक हैं और जो सिंह राशि है ये ग्रहों के राजा की राशि है, यहां पर दृष्टि क्या बताती है? ये कहती है कि छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ सकता है, हर बात में कमी निकालना या घर के लोगों को समय न देना, ये कहीं ना कहीं तनाव का कारण बन सकता है। और जब तनाव होती है तो घर में अशांति सी कुछ फील होती है। तो अशांति को दूर करने के लिए घर के सदस्यों को समय दीजिए, क्रोध से दूरी रखिए। घर किससे बनता है? घर परिवार के सदस्यों से बनता है। और परिवार के सदस्य कब आपसे जुड़ते हैं? जब आप उनके साथ संवाद स्थापित करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनको समझ करके आप उसकी पूर्ति करते हैं, तो घर में सद्भाव का माहौल बनता है। तो यह मंगल की चतुर्दृष्टि आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा रही है। आपको घर के अंदर एक महत्वपूर्ण दर्जा इस वक्त मिल सकता है। भूमि भवन वाहन खरीदने का मौका आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल देव भूमि के कारक कहे गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? क्रोध नहीं करना। ये समय आपके लिए आसान नहीं मेरे मित्रों, क्योंकि क्रोध हो सकता है, लेकिन यदि आपने क्रोध पर काबू पाया, आपने घर के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित किया, तो यह समय आपके लिए बड़ा खास हो सकता है। क्यों? क्योंकि घर के सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपको मिल सकता है। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्यों? समझिए, मंगल देव सप्तम भाव में अपनी ही वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, और वृश्चिक राशि वैदिक ज्योतिष के अनुसार रहस्यों की राशि कही गई है, क्योंकि यह काल पुरुष की कुंडली में 8वीं राशि होती है। अब जब मंगल अपनी ही वृश्चिक राशि पर दृष्टि डालेंगे तो क्या रिश्ते बनने के संकेत मिलते हैं, या फिर रिश्ते बदल सकते हैं, या फिर रिश्तों में कुछ परीक्षा हो सकती है। देखिए, मंगल की 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि कौन? यानी कि आपके लग्न से आपका सप्तम भाव, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका साझेदारी का व्यापार और महत्वपूर्ण रिश्ते। सबसे पहली बात कि अगर काफी समय से आपके रिश्ते में, दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझन चली आ रही थी, कुछ दिक्कतें चली आ रही थी, तो मेरे मित्रों यह समय, यह मंगल का गोचर, चूंकि मंगल अपनी राशि को देख करके कभी खराब नहीं करते, लेकिन कुछ परीक्षा ले सकते हैं। कैसी परीक्षा? कि रिश्ते में कितनी ईमानदारी है, रिश्ता कितना मजबूत है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी, क्या पता एक दूसरे से विचार न मिले, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या ऐसे में रिश्ता कमजोर होगा? नहीं। विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं, टेबल पर बैठ करके बात कर सकते हैं, विचारों को मिलाया जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर प्यार है, अगर रिश्तों में वफादारी है, लेकिन अगर हमारे विचार तो मिलते हैं, लेकिन यार रिश्तों में हमारी सच्चाई नहीं है, वफादारी नहीं है, तो वहां पर मंगल परीक्षा ले सकते हैं। अब क्या ये परीक्षा अलगाव की तरफ इशारा कर रही है? नहीं मेरे मित्र, ये अलगाव की तरफ इशारा नहीं कर रही, बल्कि आपको समझाने का प्रयास कर रही है कि जो रिश्ते सच्चे हैं, जो रिश्ते वफादारी पर टिके हुए हैं, जो रिश्ते मजबूती से एक दूसरे को समझते हैं, वो रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। क्यों मजबूत होंगे? क्योंकि बृहस्पति देव की भी पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, उच्च के बृहस्पति की दृष्टि। और वृश्चिक राशि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना यानी कि मंगल का क्रोध उसको काबू कर रही है। तो यदि आपको लगता था कि आपके दाम्पत्य जीवन में आपके क्रोध या आपके जीवन साथी के क्रोध के कारण कुछ उलझने हैं, तो वो उलझने से आपको यहाँ पर राहत मिलेगी। एक दूसरे को सोचने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की जरूरतों को आप इस गोचर काल के दौरान बड़े अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। वही दूसरी बात, देखिए रिश्ता तो मजबूत हो रहा है, लेकिन क्या विश्वास भी उतना ही मजबूत होगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। तो विश्वास कब मजबूत होता है? कब मजबूत होता है? जब हम एक दूसरे पर पूर्ण यकीन करते हैं, हम एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। तो यह समय यह आपको सिखाएगा कि किस प्रकार से आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, किस प्रकार से संवाद स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर रिश्ते में सच्चाई नहीं, वफादारी नहीं,
तो फिर कुछ परीक्षा भी होने की संभावनाएं यहां पर बनती हैं। और दूसरी बात, अगर आप अविवाहित हैं तो नए रिश्ते आपके पास आ सकते हैं, नए विवाह प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं, लेकिन अधीरता आपको बिल्कुल नहीं रखनी। बार बार एक दूसरे की जांच करना, बार बार एक दूसरे पर शक करना, साथी की हर गतिविधि पर नजर रखना, अगर इस तरह की आपकी फीलिंग्स है मेरे मित्रों, तो यह रिश्ते में तनाव उत्पन्न करने की संभावना को व्यक्त कर सकती है। तो इन तरह की चीजों से बचिए, एक दूसरे पर विश्वास करना सीखिए। दाम्पत्य जीवन बहुत मजबूत जीवन होता है, इसको आपको समझना है, इसको आपको मानना है। क्यों? हमारे सनातन धर्म में 7 जन्मों से जुड़ा हुआ रिश्ता यह बताया गया है। तो इसलिए अब यह आप पर डिपेंड है कि आप किस प्रकार से अपने रिश्तों को एक नई ताजगी दे पाते हैं, एक नई मजबूती दे पाते हैं, किस प्रकार से आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि है। अष्टम भाव गुप्त विषयों का है, अचानक से परिवर्तन का है, अचानक से होने वाली परिस्थितियों का है। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर जो चूंकि ये बृहस्पति देव की राशि है और इस पर मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है, तो आध्यात्मिक झुकाव आपका इस दौरान बढ़ सकता है। आपके इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा और गहरी हो सकती है। यह वह समय है, अगर आप कोई अनुसंधान कर रहे हैं, भूमि से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें सफलता के संकेत आपको दिखाई दे सकते हैं। रुके हुए कोई मामले थे, कोई अटके हुए मामले थे, तो वहां पर प्रगति के संकेत आपको मिल रहे हैं। रहस्यमय विषयों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, मंत्र सिद्धि की ओर आपका ध्यान जा सकता है, लेकिन लापरवाही से बचना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मंगल क्या है? जल्दबाजी के प्रतीक है। जब मंगल का आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर आता है, जैसे कि वृषभ राशि में ही यह गोचर हो रहा है, मार्स का जो ट्रांजिट है तरुस में, यह आपको क्या कह रहा है कि दैनिक जीवन में जल्दबाजी को छोड़ दीजिए। नियमों की अनदेखी अगर आप करते हैं तो ऐसा मत कीजिए, और पूरी जानकारी के बिना किसी भी निर्णय पर पहुंचते हैं आप, अगर आपकी ऐसी आदत है, तो उस आदत को छोड़ना इस दौरान आपके लिए काफी श्रेयस्कर हो सकता है। प्रेम संबंधों के मामले में यह आपके प्रेम जीवन में उत्साह को बढ़ा रहा है। कुछ लोगों को अपने मन की बात कहने का साहस मिल सकता है। यदि वो अब तक अपने मन की बात नहीं कह पा रहे थे, तो उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। जो लोग पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं, उनके प्रेम जीवन में निकटता बढ़ने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर भी समझिए, क्योंकि मंगल कभी कभी जिद की भावना भी ला देते हैं कि नहीं यार, जो मैं कह रहा हूं वही बात सही है। तो अगर इस तरह की बात आप करेंगे तो यह प्रेम संबंधों के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। दोनों को ही एक दूसरे को समझना है, दोनों को ही एक दूसरे के प्रति भावनाओं का सम्मान रखना है। विवाह की दशा में जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। केवल बाहरी आकर्षण देख करके इस वक्त किसी भी उचित निर्णय पर आपको नहीं पहुंचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ा सकता है। एकाग्रता इस वक्त आपकी बढ़ रही है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन पढ़ाई के समय आपको योजना बनाकर के कार्य करना हो, आपको एक अपनी व्यवस्थित दिनचर्या बनानी होगी और अपना एक टारगेट फिक्स करके उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। तो यह समय आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। द्वादश भाव के स्वामी मंगल आपके लग्न में सक्रिय हो रहे हैं, तो दूरस्थ स्थानों से जुड़े हुए कुछ विषय भी आपके सक्रिय हो सकते हैं। विदेशी कंपनी में जॉब की आपकी इच्छा थी, तो वहां पर जॉब आपको मिल सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, कागजात वगैरह पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं, जिस ऑफिस में आप नई जॉब करने जा रहे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय उत्साह को बढ़ाने वाला है। इस दौरान आपको कई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सहकर्मियों के साथ आपका सद्भाव बढ़ेगा, सहकर्मियों के साथ आपकी लाइजनिंग बढ़ेगी, आपको नेतृत्व करने की क्षमता इस वक्त मिल सकती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात क्या, कि बिना मांगे सलाह देने से बचिए। अगर कोई आपसे आकर के किसी विषय पर सलाह मांगता है तो उसको दीजिए, लेकिन बिना मांगे सलाह देने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए। व्यापार में यह समय आपके लिए गति बढ़ाने वाला है।
नए ग्राहक, नए संपर्क या फिर नए आइडियाज इस दौरान आपके गोचर में आ सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, साझेदारी में यदि आप व्यापार करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको बातों को समझना है। आपको यह देखना है कि क्या वास्तव में आप जिनके साथ साझेदारी कर रहे हैं या जिनके साथ आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, वो कहीं कुछ ऐसी चीजें तो नहीं जो आपको नहीं बता रहे, आपको छिपा रहे हैं। मतलब आंख मूंद करके विश्वास करने की यदि आपकी प्रवृत्ति है तो यहां पर थोड़ा सा आपको अवेयर होने की सलाह मंगल का यह गोचर दे रहा है। मंगल मशीन और तकनीकी कार्यों के कारक माने जाते हैं, इसलिए जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके कार्यों में तेजी के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। घर के लिए कुछ नया करने का विचार, परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा और परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने की प्रबल भावना इस दौरान आपको फील हो सकती है। स्वास्थ्य में आपका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है, ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन देर रात तक जागने की आदत अगर आपकी है तो उसको छोड़िए। समय पर नींद लीजिए, समय पर उठिए। ऑफिस के काम को घर तक मत लाइए और घर के काम को ऑफिस तक मत ले जाइए। वृषभ राशि वालों, 20 जून के बाद यह समय जो है केवल नए रिश्ते बनाने का नहीं बल्कि पुराने रिश्तों की वास्तविक स्थिति को समझ करके उनको मजबूत करने का है। ये समय आपको यह समझा सकता है कि यार जो रिश्ते हैं वो शब्दों से ज्यादा आपके व्यवहार से मजबूत होते हैं, एक दूसरे की अपेक्षाओं को पर खड़े उतरने पर मजबूत होते हैं। इन पर आपको फोकस करना है। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं? मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर के लाल रंग का फल जैसे कि सेब है या अनार है हनुमान जी को अर्पित करें या फिर किसी छोटे बालक को भी आप भेंट कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी सी लाल मसूर रख दीजिए और फिर अगले दिन उसको पक्षियों को डाल दीजिए। यह उपाय मंगल से जुड़ी हुई अगर कोई तीव्रता आप महसूस कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी राहत फील करा सकता है। कौन सी बात आपके जीवन से जुड़ी हुई आपको महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर बार।